हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे यहीं से मैंने आपको लास्ट व्लॉग का एंड दिखाया था, तो यहाँ पे आ गया है। हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट। मेरे घर से ना एयरपोर्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मॉर्निंग आवर में अगर आप जाओगे ऐसे सुबह सुबह के टाइम में, तो आपको हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे। एंड दिन के टाइम में थोड़ा ट्रैफिक रहा तो 10-12 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत पास है, तो इसी के लिए ज़्यादा परेशानी या फिर बहुत जल्दी उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मुझे उड़ीसा जाना होता है तब बारिश होती ही है। तो देखो थोड़ी थोड़ी मतलब बारिश स्टार्ट हो रही है अभी। नहीं तो फिर इससे 2-3 दिन पहले ना चेन्नई में इस 5 बजे अगर मैं उठ के देखती थी, इतनी तेज़ बारिश होती थी बिजली के साथ में। तो मुझे लगता था कि हम लोग जाएंगे कैसे। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा था, पर जब तक हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ ना, उसके बाद फिर बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुआ। उस वक्त बहुत हुआ, तो मुझे था कि रिलैक्स हो गई थी कि मैं थोड़ा सा कि चलो ठीक है हम लोग पहुँच तो गए। नहीं तो कैब आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग कैंसिल कर लेते हैं। हमने प्री बुक तो कर ही लिया था, बट फिर भी बारिश वारिश होता है, फिर कोई भी ऐसा इशू होता है ना, बहुत बार कैंसिल भी हो जाता है, कोई मिलते भी नहीं है, तो फिर आने जाने में दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। तो अभी एंड ये ना एक जो कोविड के चलते भी थोड़ा सा है ना कि कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद ये जो जा रही हूँ ट्रैवल कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज भी हो गई है। तो पहले जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ट्रॉली यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ढूंढने के लिए, बहुत ही अलग जगह पे रखे रहे थे वो लोग। एंड जो दिखा के जाना, चेन्नई एयरपोर्ट से अगर किसी ने गए हैं तो उनको पता होगा, लगेज की स्कैनिंग नहीं हुई मेरी। पता नहीं अभी लगेज की स्कैनिंग क्यों नहीं करते। मुझे लगा स्कैन करेंगे, अगर उसको चलते मैं ढूंढ के मुझे ना उसके अंदर और ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि यहाँ तक ही छोड़ने का होता है, उसके बाद आपको अकेले ही जाना पड़ता है। अंदर तो अलाउ नहीं करेंगे मेरे हस्बैंड, वो तो जा ही नहीं पाएंगे। फिर माही को लेके मुझे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो पक्की है, माही मुझे कभी कभी परेशान नहीं करती है कि मम्मा मुझे गोदी करो। उसको मैं ट्रॉली में बिठा दूँ तो वो बड़ी खुश हो जाती है, नहीं तो फिर वो मेरे साथ पैदल चल जाएगी। लेकिन कभी भी मुझे नहीं करती मम्मा मुझे गोदी करो या फिर रोना धोना। बड़ी इस बात पे बहुत अच्छी है वो। बचपन से ही, जब से वो 1.5 साल की थी तब से मैं उसको लेके अकेले ट्रैवल करती हूँ। कल किसी ने मुझे लिखा भी था कि आपको देख के अच्छा लगता है, आप अकेली उसके साथ ट्रैवल कर लेती हो। तो हाँ, पहले पहले थोड़ा सा लगता था कि कैसे करूँगी उसके साथ, बट आपको धीरे धीरे हो जाएगा। 1-2 बार अगर आप अकेले बच्चों के साथ ट्रैवल कर लिया ना, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैनेज करना है सारा कुछ। तो यहीं तक था। देखो मैं वही बोले ना, यहीं पर मुझे ढूंढ के हमारा 20 मिनट वेस्ट हो गया था। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद ना, फिर वहाँ पे भी मुझे ढूंढना पड़ा था कि लगेज का स्कैन कहाँ पे करते, क्योंकि पहले जिस जगह पे था वहाँ पे नहीं था। मैं किसी से पूछ लेती तो भी ठीक था, एंड पूछ भी नहीं पाई थी मैं किसी को। बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था सुबह के टाइम पे। बट भीड़ इतना ज़्यादा नहीं था, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाते हैं। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, वीकडेज़ पे उतना नहीं होता, तो पता नहीं चलता है। एंड कल किसका ये भी था कि जीजू क्या रो रहे हैं एंड आप जा रहे हो, तो बहुत सैड लग रहा है। सैड तो रो नहीं रहता है, बट हाँ ऑब्वियसली वो थोड़े से सैड थे, हम लोग जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे ये भी एक सवाल था। तो उनका ना ये 10-15 दिन बहुत ज़्यादा काम है, तो अभी वो थोड़ा सा नहीं आ पाएंगे। देखते हैं फिर बाद में वो कब आएंगे, तो ज़रूर आएंगे, आपसे मिलाऊंगी भी। इस मंथ आएंगे या फिर अगले मंथ आएंगे या फिर लेने के लिए आएंगे मुझे, ये तो अभी तक भी मुझे भी पता नहीं है। देखो यहीं पे अभी अंदर आ गए ना हम लोग, वो भी चले गए। एंड नॉर्मली ना हमेशा यहाँ पे ही स्कैन होता था, लगेज स्कैनिंग, लेकिन इस बार कुछ है ही नहीं। फिर हम लोग गए थे डायरेक्टली वहाँ पे काउंटर पे। माही देखो वो अकेले ही चलती जाती है, उसको भी अभी आदत हो गया है मेरे साथ अकेले ट्रैवल करने का। वो भी पता है कि मम्मा बैग लेती है तो मुझे अकेले ही मम्मा के साथ ही साथ चलना रहता है वहाँ पे। एंड मैंने एक चीज़ देखा कि मैं खुद डर रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं माही को लेके ट्रैवल कर रही हूँ, कैसे होगा। लेकिन बहुत, माही से भी बहुत छोटी उम्र के बच्चे, आई थिंक 1 साल भी नहीं होंगी, 2 बच्ची को मैंने देखा, मेरे सामने ही थे वो लोग, काउंटर पे खड़े थे। तो पता नहीं, वो तो मास्क भी नहीं पहने थे, बट फिर भी 1 साल से छोटे बच्चे भी पहनेंगे भी कैसे। बट चलो कोई ना। आप अगर, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग हैं किसी ने बच्चों को लेकर ट्रैवल किया है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड लगेज, मुझे ये डर था कि मेरा ज़्यादा हो जाएगा, पर नहीं, उतना ही हो गया, सेम हो गया, मतलब वेट ज़्यादा नहीं आया। ये जो M का मार्क देख रहे हो ना, ये मैं हमेशा ये सब ब्लैक कलर की बैग जब लेकर आती हूँ तो उसमें लगाती हूँ, क्योंकि रेड कलर की जो बैग होती है ना, उसमें
मुझे फिर पता चल जाता है कि वो रेड कलर का बैग है, लेकिन ये जो ब्लैक, इतने सारे ब्लैक सेम सेम आते हैं ना, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं हमेशा उसमें एम या फिर कोई स्टिकर कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारी चेक इन वगैरह सब कुछ चेक हो गया था, कोई इशू नहीं आया था, तो हम लोग आ गए थे। ये जो सारे शॉप्स होते हैं, माई को बड़ा मन था यहाँ पे यूनिकॉर्न का कुछ सामान लेने का उसको, पर उसको मिला नहीं। नॉर्मली यहाँ पर रेट भी बहुत ज़्यादा होता है एयरपोर्ट के अंदर, बट ऐसे ही वो ढूंढ रही थी क्योंकि उसको ना यहाँ पे ये जो टॉय सेक्शन है यहाँ पे उसको दिख गया, तो बोलते वहाँ पूछ ले क्या यूनिकॉर्न का है कि नहीं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ गलत हो गई, मेरा था ना गेट नंबर 14 पे था, तो जिस साइड में गेट नंबर 14 था ना, तो मैंने पता नहीं कैसे देखा क्या देखा, मैं उल्टे साइड में चली गई, मतलब राइट साइड में चली गई, वो भी पूरा एंड तक जहाँ पे नंबर 1 गेट नंबर 1 है। फिर वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि ये पूरा राइट लेफ्ट साइड में है, वो भी पूरा लास्ट में। फिर से मुझे दोबारा से पूरा मुझे उल्टा आना पड़ा था। ये भी मतलब क्या बोले यार, कभी कभी होता है ना कि हम जितना जल्दी कुछ करने की कोशिश करते हैं उतना ही उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे पीपी किट मुझे लगा देंगे, पीपी किट नहीं दिए क्योंकि फ़्लाइट में हमारे बहुत कम लोग थे, बस 15-20 या फिर 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे सिर्फ हमें ऐसे फेस शील्ड दिया गया था, ये माही मुझे लगा वो पहनेगी नहीं, निकाल देगी, बट चलो जितना देर भी उसने पहना ना उतना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे लगा वो बिल्कुल नहीं पहनेंगे। एंड सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है इससे पहनना, बच्चों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, एंड मैं हमारे लिए तो हो ही जाता है इसको, बट बड़ा अनकंफर्टेबल है गाइस। जितने भी डॉक्टर्स है या फिर जो लोगों को भी डेली पहनना पड़ता है ना पीपी किट या फिर ऐसे मास्क फेशियल पहन के काम करना पड़ता है, मैं सच में बताती हूँ कि आपसे ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि इतना मुझे पहन के जब मैं फ़्लाइट के अंदर तक गई ना, मेरे सांस फूलने लग गए थे एंड मुझे इतनी टेंशन होने लगी कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसे हो रही हूँ, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा ऐसा ऑक्सीजन कमी की हो जाती है ना कि मास्क की वजह से, फिर भाग दौड़, फिर एक तो टेंशन भी होती है सबसे ज़्यादा कि बच्चों को बार बार सैनिटाइज करो, उसके हाथ को बार बार उसको बोलो ये टच मत करो वो टच मत करो, स्प्रे लेके सैनिटाइजर से। किसी ने पूछा था कि सैनिटाइजर स्प्रे अलाउ करते हैं कि नहीं, हाँ देखिए माँ। हाय गुड मॉर्निंग। ओ माना है। एंड देख रहे हो कितने कम कम लोग हैं, मुझे लगा था पूरा पैक होगा। मेरा ये पहली बार हुआ है, नहीं तो मैं जब भी आती एक सीट भी खाली नहीं रहता है, पूरा भर जाता है फ़्लाइट। लेकिन इस बार बहुत कम, बहुत मतलब बहुत ही कम, पहली बार मैंने देखा हुआ था। तो हमारा 5 नंबर स्टार्टिंग में ही हमने ले लिया था, इतना ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। फिर माही का था कि मम्मा फ़्लाइट उड़ क्यों नहीं रहा है, मम्मा फ़्लाइट उड़ क्यों नहीं रहा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि माही को ना डरेगी, वो रोएगी, वो टेक ऑफ के टाइम वो इतनी खुश होकर ना नाचने लगती, बोलती मामा मेरी वो जो सीट बेल्ट होता है वो निकाल दो, मुझे देखना है फ़्लाइट कैसे उड़ रहा है साइड से। पता नहीं ये भी अजीब से रिएक्ट करती है कि मामा मुझे देखना है, बिल्कुल डर नहीं लगता उसको, उल्टा मुझे लगता है कि रुक जा तेरे को ना चक्कर आएंगे, मत देख, पर उसका वो नहीं होता। ये सारे बच्चे जो टीवी में नहीं देखते आजकल, कार्टून वार्टून में तो दिखाते हैं, उसको सारा कुछ पता होता है कि चलो मामा सीट बेल्ट बांध लो, अभी ऐसे बैठ लो। लेकिन उसको भी थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया था वो फेस शील्ड की वजह से। मास्क पहन लो तो ठीक है, लेकिन जो फेस शील्ड पहनते हैं ना तो उसको बोलते कि मम्मा ये क्या, सिर बहुत भारी भारी हो रहा है, सिर मुझे यहाँ पे मतलब दर्द जैसा हो रहा है, ये निकाल दो। फिर ये सब सुन के मुझे भी डरने लग गया कि अरे कहीं मास्क ना उतार ले, क्योंकि बच्चों का मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कब उनका मूड चेंज हो जाए, कब उनको क्या हो जाए, फिर आप बिल्कुल भी उनको मैनेज नहीं कर सकते। एक बहुत ही छोटी सी बच्ची आई थी आई थिंक हमारे फ्लाइट में, 1 साल की, इतनी रो रही थी बेचारी, स्टार्टिंग से लेके वो एंड तक इतनी रो रही थी। माँ ही उसी को देख के शू 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 मत रो कर रही थी वहाँ पे। एक्चुअली ना टेक ऑफ के टाइम में भी अभी तो नहीं हुआ था इस वक्त, बहुत सारे बच्चों का कान में, बड़ों का भी हो जाता है कान में दर्द, तो आप लोग चाहो तो कॉटन लगा लो, या फिर ऐसे सब माही जैसे पहनती है ना, एक पिंक कलर का बैंड की तरह पहनती है ना, बैंड पहन रही है वो अभी, उस तरीके का भी आप लोग पहना सकते हो बच्चों को, ताकि उनको थोड़ा सा आवाज़ नहीं जाए। एंड देखा मैंने बोला था ना, जैसे ही मैं फ़्लाइट पर बैठी इतनी तेज़ी से इतनी ज़ोर से बारिश हुई, अगर इस 5 बजे ऐसी होती तो मैं आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं एयरपोर्ट आ पाती। एंड अभी फाइनली टाइम हो रहा है, मैं उसको जैसे तैसे करके माइंड को डाइवर्ट कर करके रखती थी। पहले क्या होता था ना, वो सो भी जाती थी, इस बार वो फेस शील्ड की वजह से, ये सब मास्क की वजह से ना वो बिल्कुल नहीं सोई। नहीं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि माही इतनी सुबह उठ के फ्लाइट में जाए एंड बिल्कुल सोए ना।
बस और क्या, थोड़ी देर हुई थी एंड उसकी पेशेंस वहीं पे टूट गई, क्योंकि सच में यार बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। वो जो फेशियल पहनना, मास्क पहना, वो भी बोलती मम्मा उसने फाइनली वहाँ पे निकाल ही दिया। मैंने बहुत कोशिश किया एंड वहीं से ना, इसी वजह से बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं। अगर नॉर्मल डेज होता है ना तो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते ये मास्क, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, उनको कितना लगता होगा। एंड उनको आप चॉकलेट नहीं दे सकते, उनको आप कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते। पानी पीना, मुझे इतना डर लग रहा था उसको मास्क उतारने के लिए फ़्लाइट में। इतनी मैं उसको बोलती थी देखो मम्मा फिर से पहन रही है, पहन लो, करो, नहीं उसको पहनना ही नहीं था। एंड यही टाइम था, इसी बाद ना, इसके बाद से ना उसको तो मास्क भी उतार देना था। बोलती मम्मा मेरे को बड़ा इरिटेट लग रहा है, मास्क उतार दो, मुझे नहीं पहनना है अभी। पर पता यहीं से उसका स्टार्ट हो गया इरिटेशन होना, फिर उसका पेशेंस भी टूटा। सबसे ज़्यादा मुश्किल आई जब हमने जाके कार में बैठे, तो फाइनली हम लोग ना यहाँ पे उतर गए थे एंड यहाँ से हम लोग विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में आ गए थे। एंड यहाँ पे आपको मिलाती हूँ मैं किसी से, इसको मैंने ट्रॉली में बिठाया तो कितनी खुश हो रही है, कितना चलेगी यार बेचारी, बहुत चलती है। हम लोग ना 8:30 के करीब बाहर आ गए थे एंड हमारे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा था। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब थकान सी हो रही थी। माही भी थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी। एंड यहाँ पे देखो मेरा भाई, ये भी बैंगलोर से आके 7 बजे वो पहुँच गया था एंड मेरे लिए वेट कर रहा था यहाँ पे। तो गाड़ी भी आ गया था, रात से ही आके गाड़ी भी वेट कर रहा था कि कहीं बारिश के चलते यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो हमें यहाँ से फिर मेरे घर जाने के लिए ना, उड़ीसा जाने के लिए, मैं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से जा रही हूँ। तो बहुत लोगों का था कि आप 3 घंटे में पहुँच जाओगे। नहीं, मैं कभी आज तक 3 घंटे में नहीं पहुँची हूँ। जब भी मैं कार में गई हूँ मुझे 6 घंटे के ऊपर ही लगा था। आज भी जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, एंड ये 6 घंटे कार में जाना इतनी मुश्किल होती है। माही को लेके मैं कितना ट्रैवल कर लूँ कुछ नहीं होता, लेकिन ये रोड, मैं उसको लेके बाहर भी गई, मतलब सिक्किम में ये भी ट्रैवल किया है, फिर हम लोग ने गैंगटॉक में भी इतना ट्रैवल किया, कभी वो कुछ भी नहीं। लेकिन ये रोड में ट्रैवल करने में ना, क्योंकि हम लोग एक तो इतनी सुबह उठ के आते हैं, फिर नींद नहीं होती है पूरी उसकी, इस टाइम उसको बड़ी नींद आती है, उसको घर में सोना होता है उसका, फिर यहाँ से उसका क्रैंकी होना ना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको कार में जब भी मैं यहाँ पता नहीं क्यों ये बाई रोड जाती हूँ ना, ऐसे वाइजैक से मैं होम टाउन जाती हूँ रायगढ़, उसको वॉमिट होने लग जाती है। मैं वो बहुत ही कम खाना भी खाती है, या फिर नॉर्मली उसने बस एप्पल ही खाया था और कुछ भी नहीं। क्योंकि ब्रेड, ये सैंडविच जो मैंने बनाया था ना, वो हम मेरे लिए, भाई के लिए, वो एंड जो भैया आए थे ड्राइवर उनके लिए था, पर उसने नहीं खाया था। उसके लिए मैं सिर्फ फ्रूट्स ही लेकर आई थी, फ्रूट्स खाया, ठीक था। धीरे धीरे जैसे गए ना उस वक्त फिर उसको वॉमिट 2-3 बार हो जाता है। फिर एंड में जब घर पहुँचते ऐसा नहीं होता, उस वक्त फिर उसको वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, इस बार वो थोड़ी सी डल भी दिख रही थी, क्योंकि उसको वही फाइनली निकाला, कैसे करेंगे बताओ, मतलब खाने के लिए तो मास्क निकालना ही पड़ेगा। वही मैं बात करती यार, कितना डरे यार। अभी खुद भी इतना इरिटेट लगता है ना कि हर 2 मिनट में अभी कुछ ये मत टच करो, सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। एंड अब देखो इस टाइम तक तो ये मुझे पता ही नहीं था कि ये सोनू ने रिकॉर्ड किया है। ये मैं सो रही थी यहाँ पे, मैं भी सो गई थी, मैं माही दोनों सो गए थे बहुत ज़्यादा गाड़ी में। मैं उसको बोल रही थी कि देख तू ना जगा रहे, देख मैं सो रही हूँ, तू जगा रहे, तू घर जाके फिर सो जाना, अभी मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, पेशेंस नहीं आ रहा है। एंड माही को भी इस वक्त थोड़ा सा एक बार वॉमिट हो गया था, तो मैंने उसका ड्रेस चेंज कराया था। फिर उसके बाद एक और बार उसने वॉमिट किया, फिर उसके दोबारा मैंने उसका चेंज कराया। फिर यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पे थोड़ी देर ये जो ट्रेन आने के लिए गेट लगाते हैं ना, जैसे ही हम लोगों को जाना होता है उसी वक्त जाके गेट लग जाती है। एंड वहाँ पे हमारा 15-20 मिनट वहाँ पे हॉल्ट हो जाता है। ऐसे करके ही 6 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को। एंड इस वक्त धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे जैसे मैं घर के पास जाती थी ना, फिर वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। तो अभी घर के बहुत पास आ गए हम लोग और थोड़ी देर है। लेकिन पता है माही को जो वॉमिट मतलब एकदम से उल्टी होती है ना, वैसा नहीं, एक ही बार हुआ वैसा, फिर उसको जैसा नौजिया नहीं होती है, फिर उसी तरीके से हो रही थी कि उसको शायद उल्टी होगी। इसी के लिए वो भी और ज़्यादा मतलब एक्टिव ही नहीं हो रही थी। एक तो सुबह इतनी सुबह उठ गई थी, फिर उसने नींद भी नहीं लिया था,
तो इसके बाद मैंने और व्लॉग नहीं बनाया था। यहीं तक है गाइस इस व्लॉग, एंड उसके बाद मैं घर जाके आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर